सो हाय एवरीवन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच जो है, जो कि ग्रीडी एल्गोरिदम भी इसको हम कह रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच लगाते हैं, जिसमें क्या होता है कि लोकली जो हमारे पास चॉइस है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम उसे चूज करेंगे हर स्टेज पे। जैसे कि मान लीजिए स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 पे हम जो भी लोकली प्रेजेंट सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको लेंगे। सेम फॉर स्टेप 2, जो लोकली प्रेजेंट बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको लिया जाएगा। अब करेंगे कैसे? लेट से हम फर्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं नैपसैक की प्रॉब्लम। तो नैपसैक क्या होता है कि नैपसैक इज लाइक अ बैग जिसमें कि आपको बहुत सारा सामान लेके जाना है। अब इस बैग की एक जो साइज होगा, कुछ वेट लिमिटेशन होगी, लेट से 15 केजी का हम मानते चल रहे हैं कि ये बैग सिर्फ 15 केजीज फिल कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि हम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डालें बैग में जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो हो मैक्सिमम हो और हमारा वेट भी फुल हो जाए यहाँ पर। सो नैपसैक में दो तरह की प्रॉब्लम रहती है, एक रहता है 0-1 नैपसैक और एक रहता है हमारे पास फ्रैक्शनल नैपसैक। पहले हम फ्रैक्शनल नैपसैक देखेंगे। सो क्वेश्चन विल बी लाइक दैट कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 समथिंग, एंड देन उनका प्रॉफिट दिया होगा रेस्पेक्टिव, एंड देन रेस्पेक्टिव वेट दिया होगा। अब हर ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट वेट ऐसे दिया दे रखा है। इसमें आपको सबको P/W यानी प्रॉफिट बाय वेट सबका निकाल लेना है। तो ये आपका प्रॉफिट बाय वेट आ जाएगा सबके लिए। ऐसे ऐसे यहाँ से आप प्रॉफिट बाय वेट निकाल सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि अब आप मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास 7, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 7 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, और आपकी जो कैपेसिटी है ऑब्जेक्ट्स की वो टोटल कैपेसिटी है, यानी कि आपके बैग की कैपेसिटी है 15। लेट से ये जो 15 यूनिट है हम इसे 15 केजीज मान के चल रहे हैं, और ये हमारा एक बैग है जो कि 15 केजीज का मैक्सिमम वेट ले सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हम फ्रैक्शनल नैपसैक यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को फ्रैक्शंस को भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के फ्रैक्शन को भी ले सकते हैं। अगर हम 0-1 यूज करते, 0-1 नैपसैक यूज करते, तो आइदर हम पूरा ऑब्जेक्ट उठाते या पूरा ऑब्जेक्ट नहीं उठाते, लीव कर देते फुल ऑब्जेक्ट, उसका पार्ट हम नहीं उठाते। ये अभी और आपको क्लियर हो जाएगा आगे। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास बैग साइज कितना है, बैग साइज है हमारे पास 15 केजी एज पर द क्वेश्चन। एंड सबसे ज्यादा प्रॉफिट बाय वेट देखिए, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बाय वेट किसका है, इसका है, ऑब्जेक्ट नंबर 5 का। तो ऑब्जेक्ट नंबर 5 में क्या है कि इसका प्रॉफिट कितना है 6। तो हम अपना प्रॉफिट एक साइड में प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं और एक साइड में वेट काउंट कर लेते हैं कि कितना कितना प्रॉफिट और कितना कितना वेट आ रहा है। तो सबसे पहले हमने ये वाला ऑब्जेक्ट उठाया क्योंकि इसका प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज्यादा था। तो हमारा 0 इनिशियली 0 ले लिया, लेट्स से 0 एंड 0 + 6, तो टोटल हमारे पास अब तक का प्रॉफिट 6 हो गया। और टोटल वेट अब हम कितना और ले सकते हैं, इसका वेट था हमारे पास 1 केजीज का। तो हमारा टोटल बैग जो 15 केजीज जिसमें आ सकता था, अब उसमें से 1 केजी माइनस हो जाएगा क्योंकि अब हमने ये ऑब्जेक्ट उठा लिया है, और अब हमारी बैग की कैपेसिटी बची है 14 केजीज। ओके नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, ये ऑब्जेक्ट तो हमारा हो गया पूरा। अब हमारे पास क्या बचते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट। तो अब बाकी ऑब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बाय वेट किसका है, ज्यादा प्रॉफिट बाय वेट ऑब्जेक्ट नंबर 1 का है। तो अब हम इसको उठा लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में जो अब हम इसको उठा रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर वेट भी माइनस कर देंगे। इसका वेट कितना है, इसका वेट 2 केजीज का है। तो अब हमने वेट माइनस कर दिया तो ये हो गया अब 12 केजीज। और इसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 10 केजीज का है, तो यहाँ 10 केजीज ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 6 + 10 16, और यहाँ पर 14 - 2 या 12 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास वेट अभी भी 12 केजीज का वेट जो है बैग खाली है। तो इसके बाद ये हो चुका है हमारा और ये हो चुका है। अब इसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट बाय वेट हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 6 का है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 6 के लिए हम क्या करेंगे कि अब इसका जो सिमिलरली यही प्रोसेस करते जाना है आपने आगे, कि वेट माइनस करेंगे तो हमारे पास वेट 8 आ जाएगा, इसका वेट माइनस कर दिया, प्रॉफिट यहाँ ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट 34 हो गया हमारा। टोटल 16 + 18 34। तो अब इसके बाद क्या रहता है, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हो गया, ये वाला भी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्ट जिसका प्रॉफिट बाय वेट 3 है, इसको यूज करेंगे। फिर इसके लिए भी सेम प्रॉफिट इधर ऐड कर लेंगे और वेट इधर माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट बाय वेट किसका ज्यादा है, अब इसका ज्यादा है, अभी भी यहाँ 3 एक और है, तो इसका हम यहाँ 3 ऐड कर लिया प्रॉफिट, और वेट कितना है 1 माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास जो बैग का साइज बचा है वो 2 केजीज का बचा है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉफिट बाय वेट 1.7 है, और एक ये है। तो अब हम ये 1.7 वाला लेंगे, लेकिन इसका वेट 3 केजीज है और हमारे पास आ सकता है सिर्फ 2 केजीज। तो हम क्या करेंगे, इस 3 केजी के ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देंगे, एक 2 केजी का पार्ट डिवाइड कर देंगे, एक 1 केजी का। सिमिलरली इसका प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना डिवाइड हो जाएगा, इसका 2 केजीज वाले वेट का जो प्रॉफिट होगा वो 3.3 हो जाएगा।
और जो इसका 1 kg वाला पार्ट था उसका प्रॉफिट हो जाएगा 1.65 समथिंग, लेट से 6 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें तो सिर्फ 2 kg वाला पार्ट चाहिए, तो हमारा जिससे कि बैक फुल हो जाए, तो हमने ये इसको यूज़ कर लिया, इस डेटा को यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 3.3 ऐड हो जाएगा, तो हमारा टोटल वेट जो होगा वो 55.3 हो जाएगा, और जो हमारा जो बैक साइज था उसमें 2 kg और माइनस हो गया, यानी 0 हो गया। तो हैंस हमारा बैक का साइज भी फुल हो गया और हमारा प्रॉफिट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, यही आपका आउटपुट है। और ये तो था फ्रैक्शनल नैपसैक। अगर होता 0 नैपसैक तो क्या होता कि ये जो ये वाली सिचुएशन थी, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता, क्योंकि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे ऑब्जेक्ट को। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अब हम दूसरा देखते हैं कि कोई और ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम हो, तो यहाँ पर 7 है, तो इसको भी नहीं उठा सकते थे। हैंस अगर ये 0-1 नैपसैक होता तो लास्ट में सिर्फ टोटल जो बैग होता उसका साइज 13 kg ही फिल होता आउट ऑफ 15 kg, और जो प्रॉफिट रहता वो 52 रहता उसका प्रॉफिट, क्योंकि उसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ही वेट, जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का वेट, एक का 3 है, एक का 7 है, जो कि हमारे रेस्ट वेट से ज़्यादा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस नैपसैक प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।